तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में इनकम किस तरह के लीडर को मिलती है? जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहतर टॉपिक है। आज आप जानेंगे कि किस तरह के लोग आखिर डायरेक्ट सेलिंग में इनकम ले पाते हैं। क्योंकि दोस्त गिने चुने लोग ही डायरेक्ट सेलिंग में इनकम लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा भी टाइम दिया होगा तो शायद आप जानते होंगे कि 90% लोग हार्ड वर्क करते हैं और 10% लोग स्मार्ट वर्क करके इनकम लेते हैं। तो चलिए दोस्त, आज जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आखिर किस तरह के लोग इनकम ले पाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको एक बेहतर टॉपिक मिलने वाला है और आप जान पाएंगे कि किस तरह के लोग आखिर इनकम ले पाते हैं। क्योंकि ये आप अगर जान गए तो शायद है आप भी एक बड़ी इनकम लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है जो डायरेक्ट सेलिंग में आपके काम आने वाली है। अगर आप सेल्स की दुनिया में हैं तो भी आपके लिए कहीं ना कहीं सेल्स को इंक्रीज कराएगी। तो चलिए दोस्त, आज जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आखिर किस तरह के लोग इनकम ले पाते हैं, किस तरह के वो लीडर होते हैं, उनमें क्या क्वालिटी होती है, क्या सीख कर वो आगे आए होते हैं, क्या काम उन्होंने किए होते हैं जो एक अच्छी इनकम लेवल पर पहुंच जाते हैं। और वहीं कई लोग हार्ड वर्क करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, फिर भी एक अच्छी इनकम नहीं ले पाते। यानी जितना हार्ड वर्क करते हैं कई बार उतना भी पेमेंट उनको नहीं मिलता है। फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि इससे अच्छी तो फिर जॉब है, इससे अच्छा कोई अपना काम खोल लें, क्योंकि वहाँ कम से कम अपनी मेहनत का तो पेमेंट मिलेगा। तो दोस्त, आखिर क्या कारण है, उन पर आज डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर डायरेक्ट सेलिंग में रियल में आप बड़ी इनकम लेना चाहते हैं तो क्या आपको काम करने चाहिए। तो चलिए कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं कि उन लोगों में क्या क्वालिटी होती है, वो लोग आखिर बड़ी इनकम क्यों ले पाते हैं। तो दो सीधी सी गणित है, अगर आप आसान काम करोगे तो आपका जीवन मुश्किल में होगा। ये शायद है सभी के साथ होता है। आज अगर आप आसान काम ढूंढ रहे होगे तो आपका जो आगे का जीवन है वो मुश्किल में होने वाला है, यानी कठिन दौर में ही गुजरेगा। और आज अगर आप कठिन काम पकड़ते हो, हाथ में लेते हो, तो आगे का जीवन आपका आसान हो जाएगा। ये सीधी सी गणित है। अगर इजी दो चॉइस होती हैं हर इंसान के पास, एक इजी चॉइस होती है, एक हार्ड वर्क होता है, हार्ड लाइफ होती है। तो आप इजी चॉइस को पकड़ते हो कि हार्ड चॉइस को पकड़ते हो, तो वही आपका रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि रिजल्ट हमेशा अपोजिट ही आएगा। आज इजी पकड़ोगे तो कल हार्ड आपको मिलने वाला है, आज हार्ड पकड़ोगे तो कल इजी हो मिलने वाला है। अब आप क्या पकड़ते हो? इजी काम पकड़ते हो तो सीधी सी बात, आगे आपको बहुत बड़ी इनकम आने वाली नहीं है, यानी आगे का जीवन आपका कठिन होने वाला है। चलिए कुछ आपको हम फैक्ट बता देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में लोग किस तरह का दिमाग रख कर काम करते हैं। ये दोस्त आई ओपनर फैक्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। 4 साल या 40 साल, बहुत से लोग आपने देखा होगा जॉब में 40-50 साल लगा कर निकाल देते हैं और 60 साल पर रिटायर हो जाते हैं। और कई लोग ऐसा काम पकड़ते हैं, हार्ड वर्क पकड़ते हैं कि वो 4 साल मेहनत करके अपने 40 साल को बचा लेते हैं, यानी 36 साल वो लाइफ को फिर एंजॉय करते हैं। 4 साल केवल हार्ड वर्क जो कर लेता है। तो आपने क्या चुना है अभी तक, रियल में ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हो तो आसान काम को पकड़कर आगे बढ़ रहे हो कि कुछ आपने डिसीजन लेकर कठिन काम भी शुरू किए हैं। दोस्त, कठिन काम जब तक नहीं शुरू करोगे बड़ी इनकम लेवल पर नहीं पहुंचोगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। 4 साल अगर मेहनत करोगे तो आपके 36 साल सुधरने वाले हैं, यानी अगले 40 साल आपके अच्छे होने वाले हैं। और 40 साल आप वही इजी काम करते चले जा रहे हैं, यानी कोई जॉब मिल गई आपको 10-20-50 हज़ार लाख रुपए की, फिर आपका जो 40 साल के बाद लाइफ होगी वो कठिन होने वाली है। 40 साल तो रहेगी, वही लाइफ रहेगी जो आपको मिल रहा, लेकिन 40 के बाद आपकी बहुत कठिन लाइफ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1980 है तो सीधा सा गणित है, आप 2040 में रिटायर हो जाओगे। उसके बाद आप शायद है कोई एक्टिव काम करके बड़ी इनकम नहीं ले सकते हो। तो आपको रिटायर कब होना है? 4 साल बाद होना चाहते हो रिटायर, या 60 साल के बाद रिटायर होना चाहते हो, यानी 40 साल मेहनत करके रिटायर होना चाहते हो? पहले तो ये चॉइस आपको करना पड़ेगा कि आप रिटायर होना कब चाहते हो। जो बड़े लेवल पर हैं, जो बड़ी इनकम ले रहे हैं आज, उन्होंने दोस्त ये टारगेट लिया था कि 4 साल में उनको रिटायर होना है। क्या आपने अभी तक ये टारगेट लिया है?
या आप भी 60 साल के बाद रिटायर होना चाहते हो, तो दोस्त बड़ी इनकम कभी नहीं मिलने वाली है, ध्यान रखना। धीरे धीरे वही इंक्रीमेंट ही आपको मिलेगा, उससे ऊपर शायद ही मुश्किल से को आप निकल पाओ। अब ये सब होने का क्या कारण है? इन सब के पीछे दोस्त एक ही कारण है, आपका नज़रिया क्या है, कि आप किस नज़रिए से इस बिजनेस को देखते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका नज़रिया, क्योंकि एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिख जाती है और आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है। दोस्त ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, अगर इसको आप ध्यान से समझ पाए। आचार्य चाणक्य जी ने अपनी किताबों में लिखा है इसको, तो इस सेंटेंस को समझने की ज़रूरत है आपको। चलिए, नज़रिया चेंज करने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या आपकी सोच होनी चाहिए। नज़रिया हमेशा आपकी काबिलियत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काबिलियत आप कितनी भी ले लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, अगर नज़रिया चेंज नहीं कर पाए तो वो नॉलेज आपका दोस्त जीरो के जीरो रहेगा, यानी आपको वहीं पर खड़ा करके रखेगा जितना बड़ा आपने नज़रिया बनाया उसको लेकर। क्योंकि हमेशा पॉजिटिव जो आपका विचार होता है वही आपकी सफलता बनाते हैं, सफलता तय करते हैं कि आप कहाँ तक जाओगे। क्योंकि इस दुनिया में जितने लोग भी सफल हुए हैं वो किसी भी क्षेत्र में सफल हों, चाहे किसी भी नॉलेज की वजह से सफल हुए हों, लेकिन दोस्त सबकी अलग अलग सेक्टर में, जिस सेक्टर में जिसने जो काम किया है, अलग अलग राय हो सकती है उनकी, अलग अलग सेक्टर के हिसाब से, अलग अलग नॉलेज के हिसाब से। लेकिन दोस्त ये एक सिंगल चीज़ है, जो नज़रिया है, जो सकारात्मक सोच है, इस पर सभी की राय एक ही है। एक ही राय है कि नज़रिया आपका सकारात्मक होना चाहिए उसको लेकर, तो ही आप सफल हो सकते हो। तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आपका नज़रिया कैसा है, आपकी सोच कैसी इस बिजनेस को लेकर, आप उतने ही सफल हो गए जितनी बड़ी आपकी सोच होगी। नेगेटिव सोच है तो आपको हार मिलेगी, कोई इनकम शायद ही आपको मिल जाए। और पॉजिटिव सोच है, सकारात्मक नज़रिया है, तो आप एक लीडर बनोगे, एक बड़े इनकम लेवल पर पहुंचोगे। क्योंकि जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? कभी आपने शायद सुना हो, शेर ही क्यों होता है? कोई भी हो सकता है, क्या शेर से बड़े जानवर नहीं है? शेर से ज़्यादा बुद्धिमान लोग नहीं है? हाथी शेर से बड़ा होता है फिर भी राजा नहीं है। लोमड़ी कई गुना ज़्यादा शेर से चालाक होती है, फिर भी उस जंगल का राजा नहीं बनाया गया। शेर हिरन से तेज नहीं दौड़ सकता, फिर हिरन को क्यों नहीं राजा बनाया? शेर बंदर की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, फिर भी राजा है। शेर जिराफ की तरह लंबा भी नहीं है, फिर भी जंगल का राजा है। दोस्त, इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, शेर जब भी किसी जानवर को देखता है तो वो अपनी कमजोरियों को नहीं देखता है, क्या होगा ये भी नहीं सोचता है। एक ही चीज़ वो देखता है, सिर्फ उसका लंच होता है, यानी उसका भोजन दिखता है उसको। वो भोजन की वजह से पूरी ताकत लगाकर दौड़ता है और कोस हासिल भी करता है 99%, यानी अपने शिकार पर जीतता भी है। क्यों? उसका दोस्त एटीट्यूड क्लियर होता है, उसका जो नज़रिया होता है वो एकदम साफ सुथरा होता है। दुनिया में कोई भी इंसान अपनी परिस्थिति की वजह से सुखी या दुखी नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नज़रिए की वजह से सुखी या दुखी होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो फेल्ड लोग हैं 90%, वो अपने नज़रिए की वजह से फेल्ड है, अपनी जो उनकी एटीट्यूड है उसकी वजह से वो फेल्ड है। कि आप डायरेक्ट सेलिंग को किस नज़रिए से देख रहे हो? अच्छा बिजनेस के उद्देश्य से देख रहे हो तो ये आपको बहुत कुछ देने वाला है। और इसको टोपी पहनाने का बिजनेस कोई बोलता है, कोई बोलता है बंदे जोड़ने का बिजनेस, कोई बोलता है उल्लू बनाने का बिजनेस, कोई बोलता है इसमें इनकम आती भी या नहीं। क्या इस दृष्टिकोण से तो आप अभी तक नहीं देख रहे हो डायरेक्ट सेलिंग को? इनमें दोस्त एक भी डाउट है तो आपको वही मिलने वाला है। इसको लेकर दोस्त कई ये कहानियाँ भी बनाई गई हैं। आपने सुनी होगी, दो जुड़वा बच्चों की कहानी, अलग अलग कमरों में बंद किया गया था। एक रोता रहा और एक हंसता रहा, कुछ सोच कर हंसता रहा, और एक कुछ सोच कर रोता रहा। तो उनका नज़रिया था डिफरेंट। एक अमीर पिता एक गांव में लेके गया था बच्चों को, तो उनका नज़रिया अलग अलग था। एक आपने सुना होगा डॉक्टर ने जो शराबियों पे प्रैक्टिकल किया था, तो कोई शराबी खुश था, कोई दुखी था, क्योंकि उनके नज़रिया डिफरेंट थे। तो इस पर दोस्त कई एक स्टोरी आपने सुनी भी होंगी शायद, नहीं तो आप जान सकते हो, उन स्टोरियों से सीख सकते हो बहुत कुछ। क्योंकि जो विजेता लोग होते हैं उनका दोस्त एक ही रहस्य होता है, एक ही सबसे बड़ा सीक्रेट है, जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले करना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी होती हैं जो हारने वाले करना नहीं चाहते हैं और जीतने वाले भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो करते हैं, इसलिए वो जीतते हैं। तो आप ऐसे कौन से काम है जो अभी तक नहीं कर पा रहे, और जो डायमंड लीडर है वो कर रहा है उन कामों को। दोस्त, उन कामों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते,
आलसी होते हैं, और जीतने वाले भी नहीं करना चाहते हैं। आलस उनको भी आता है, शरीर एक जैसा है, दोनों का भगवान ने बनाया, लेकिन जीतने वाला फिर भी करता है मेहनत, इसलिए वो जीतता है। हारने वाला सुबह नहीं उठता है जल्दी, और जीतने वाला भी नहीं आलस की वजह से उठना चाहता है, लेकिन फिर भी वो उठता है, इसलिए वो जीतता है। हारने वाला रोज प्रैक्टिस नहीं करता है, रेगुलर काम नहीं करता है, कंसिस्टेंसी नहीं रखता अपने काम में, और जीतने वाला भी नहीं रखना चाहता अपनी आलस की वजह से, लेकिन वो प्रैक्टिस करता है डेली, यानी अपने काम में रेगुलर फॉलो अप करता है, इसलिए वो जीतता है। यहाँ से इस सेशन की शुरुआत है दोस्त, इसको डीपली समझना। कोई पॉइंट अच्छा लगे डायरी पेन लेकर बैठना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोर बनना पड़ेगा। इफ़ यू वांट मोर यू हैव टू बी ए कोर। क्या आपने सुना है कभी कोर शब्द? डायरेक्ट सेलिंग में कोर शब्द आपने अगर सुना हो तो दोस्त उसी पर ये पूरी ट्रेनिंग आज आपको मिलने वाली है। हु इज कोर? कोर लीडर होता कौन है? कोर लीडर ही वो इंसान होता है जो डायरेक्ट सेलिंग में टॉप लीडर पर आता है या बड़ी इनकम लेता है, क्योंकि नो कोर नो मोर। अगर आप कोर बनना नहीं चाहते हो तो आपको ज़्यादा मिलने वाला नहीं डायरेक्ट सेलिंग, कोर बनना ही पड़ेगा। किस तरह से कोर बनते हैं, क्या कोर क्या क्या काम करते हैं, वो हम आपको डीपली आज बताते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कोर आखिर कौन होता है। कोर के बारे में जान लेते हैं। जिस प्रकार सौर मंडल में सभी तारों का कोर कौन होता है? सन, सूरज भगवान सभी सौर मंडल का कोर है। उसी से सभी चल रहे हैं, उसी की वजह से सभी पर जीवन है या सभी ग्रह जिंदा हैं, क्योंकि सूर्य ना हो अगर तो शायद कोई ग्रह सरवाइव नहीं कर सकता। तो सौर मंडल का कोर कौन हुआ? सूरज। इसी तरह से किसी भी देश का जो मंत्रिमंडल होता है वो कोर होता है। किसी कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो कोर होते हैं। गांव का कोई प्रधान होता है तो वो कोर हो गया। जिले का कोर कौन होता है? कलेक्टर। इसी तरह से फैमिली का भी कोर होता है दोस्त, जिसको बोला जाता है फैमिली का कौन ओनर है, कौन फैमिली को चला रहा, वो कोर होता है। ठीक इसी तरह से तो डायरेक्ट सेलिंग में भी एक कोर होता है, और वही कोर टॉप लीडर भी होता है। क्या आप अभी तक बन चुके हो कोर, या कोशिश कर रहे हो, या कोर आप बनना ही नहीं चाहते हो? अगर दोस्त आप कोर बनना नहीं चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग में तो छोड़ देना डायरेक्ट सेलिंग को। आप बड़ी इनकम नहीं ले पाओगे, उतना ही ले पाओगे जितना आप मेहनत कर रहे हो। जब मेहनत से ही लेना है तो दोस्त वो तो हर जगह आपको, जॉब में भी आपको मेहनत से मिल रहा। सेल्समैन बन के आप ले सकते हो इनकम। बड़ी इनकम लेनी है यानी नेटवर्क की इनकम लेनी है तो आपको कोर बनना पड़ेगा, तभी आप नेटवर्क की इनकम के हकदार हो। तो क्या आप नेटवर्क की इनकम लेने के लिए तैयार हो? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कोर में भी दोस्त कई तरह के कोर मिलेंगे। आपको देखा होगा कुछ लोग 1 लाख की इनकम लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, कुछ 2 लाख लेते हैं, कुछ 5 लाख, कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे जो 50-50 लाख की इनकम ले रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में। जो दोस्त 40-50 लाख पर मंथ की इनकम ले रहे हैं उनको बोला जाता है एडवांस कोर। और डीपली क्या काम कर सकते हैं, यानी बाज कैसी उड़ान भरनी पड़ेगी आपको, तब आप बनोगे एडवांस कोर। तो चलिए अब कोर को हम बारीकी से जानते हैं कि आखिर कोर होता क्या है, क्या काम करने होते हैं कोर को। कंटिन्यूज ऑर्गेनाइज्ड रेगुलर इफर्ट्स, ये काम रेगुलर करते हैं जो भी कोर लीडर होता है। ऑर्गेनाइज तरीके से करना है, जो सिस्टम बताता है, जो कंपनी बताती है, जो पॉलिसी होती है। कंटिन्यू उन कामों को करना होता है, और रेगुलर इफर्ट्स आपको लगाने पड़ते हैं उसके लिए। चेंज कर करके आपको इफर्ट्स लगाने। कोई आपने आज इफर्ट्स लगाया, रिजल्ट नहीं आया, चेंज करो, परिवर्तन लाओ, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। कौन सा आपका परिवर्तन क्लिक करके आपको आगे ले जाएगा आप भी नहीं जानते, और वो लोग ऐसे नए नए तरीके से प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर एक छोटी सी आपको स्टोरी बताएं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आखिर कोर किस तरह के लोग बनकर निकल कर आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। दोस्त एक राजा था, उसने अपनी राजकुमारी का विवाह तय करने के लिए एक लड़का ढूंढने की कोशिश की कि एक बढ़िया सा राजकुमार मिल जाए। तो उसने एक तालाब में कई खतरनाक मगरमच्छ डलवा दिए और अनाउंस करवा दिया कि इस तालाब में एक साइड कूद कर जो तैर कर दूसरा साइड निकल कर आएगा उसी इंसान से हम अपनी राजकुमारी का विवाह करेंगे। अब तरह तरह के लोग आने लगे, भीड़ आने लगी, लेकिन जैसे खतरनाक मगरमच्छों को लोग देखते तो एक ही चीज़ सोचते कि इसमें जिंदा बचना ही मुश्किल है, ये तो राजा उल्लू बना रहा। ठीक इसी तरह से तो डायरेक्ट सेलिंग है। अब उसमें होता क्या है, तो किसान था, फावड़ा लेकर आया और तालाब में कूद गया
और पार भी कर गया, मगरमच्छों से बचकर निकल कर आ गया दूसरी साइड। तो जब तैयारियां होने लगी, राजा ने शादी की तैयारी कर दी उसकी, विवाह की, तो राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, इतने खतरनाक मगरमच्छों के बीच में तुम बचकर कैसे निकल आए। तब उस इंसान ने क्या कहा कि हम जानबूझकर नहीं कूदे थे तालाब में, हमें किसी ने धक्का मार दिया था, फिर तो हम बचने के लिए प्रयास कर रहे थे कि मगरमच्छों से बचकर किसी तरह से दूसरी साइड निकल जाए। दोस्त, ठीक डायरेक्ट सेलिंग में कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि कुछ लोग धक्के से आपको ले आते हैं इस बिजनेस में। दोस्त, यहाँ का धक्का भी कई बार लीडर बना देता है, आपको करोड़पति अरबपति बना देगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में धक्का भी अगर किसी ने आपको दे दिया तो भी यहाँ पर भला है। चलिए अब जानते हैं कोर बनने के क्या क्या फायदे हैं। कोर जो बनता है उसकी हमेशा नॉलेज बढ़ती है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि ये दोस्त नॉलेज का बिजनेस है। नॉलेज बढ़ाओगे तो टीम आपकी बड़ी होगी। जब भी आप कोर बनोगे तो हर जगह आपको इनवाइट किया जाएगा, हर जगह आपको सीखने का मौका मिलता है। अगर आप अभी तक कोर नहीं बने हो तो सीख नहीं रहे हो, जब तक सीखोगे नहीं, जब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोर बनना है दोस्त एक जिम्मेदारी है। कोई पकड़ कर आपको डायरेक्ट सेलिंग में कोर नहीं बना सकता। कोई सोचो आपको पकड़ कर ले जाएगा, इनवाइट करेगा आपको कोर बनने के लिए, आपको खुद जानना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। तो कोर बनना आपकी जिम्मेदारी है, कोर बनाना आपके अपलाइन की जिम्मेदारी नहीं है। आपको खुद बनना है कोर, यानी आपको आगे हाथ बढ़ाना पड़ेगा कोर बनने के लिए। इस बिजनेस में 3 तरह के लोग पैसा कमाते हैं। जो नए लोग होते हैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हैं, सीधी सी गणित है। पहली साल दूसरी साल तक लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं, और आप सोचते हो पहले महीने से नोट बरसने लगे, दूसरे महीने में हम करोड़पति बन जाए, तीसरे महीने पर हमारे सामने BMW खड़ी हो। तो दोस्त ऐसा किसी के साथ शायद नहीं हुआ होगा, एक भी डायरेक्ट सेलर इस तरह का नहीं होगा। शुरुआत में सभी ने थोड़ी थोड़ी इनकम ही ली है। सेकंड, कोर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाता है। जो कोर बन चुका होता है, और कोर बनने में दोस्त 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है, साल भर भी में कुछ लोग बन जाते हैं जो प्रयास करते हैं बनने के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और जो लीडर होते हैं वो लाखों करोड़ों में कमाते हैं। ये दोस्त कैटेगरी है। आप सोचो खड़े किस कैटेगरी में अभी तक हो, उतना ही कमा पा रहे हो। और जो कोर होता है डायरेक्ट सेलिंग का, हमेशा वही डायमंड बनता है। कोई न्यू इंसान डायरेक्ट डायमंड नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना। अगर आप सपने देख रहे हो कि हम भी एक दिन डायमंड बनेंगे, तो दोस्त उससे पहले आपको कोर बनना पड़ेगा। कोर ही डायमंड बनने की पहली सीढ़ी है। अगर आप पहुंचना चाहते हो डायमंड लेवल पर, तो पहले आपको कोर बनना पड़ेगा। जब आप कोर बन जाते हो तभी सही टूल्स का आप यूज करना सीखते हो। जैसे ये प्रेजेंटेशन किस तरह से देना है, जूम किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह की टीम को कौन सी ट्रेनिंग देनी है, काउंसलिंग कैसे करना है, FIM कैसे करना है, ये कोर बनने के बाद ही आप कर सकते हो, क्योंकि वही आपको सीखने को मिलता है। न्यू लोगों को समझ में ही नहीं आती ये चीज़ें, बहुत कम, और जिसको आ गई वो समझो कोर है पहले से। कोर बनने के बाद ही आपको सही डायरेक्शन मिलती है डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने की। यानी आप जान पाते हो कि किस तरह से काम करें जो डुप्लीकेशन बढ़ के एक बड़ा टीम आपकी बिल्ड हो सके। कोर बनने से लीडरशिप में निखार आता है। यानी जब आप कोर बन जाते हो तो सीधी सी बात है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज बढ़ेगी तो आप लोगों को ट्रेनिंग दोगे तो लोग आपकी बात मानेंगे। और जिस दिन लोग आपकी बात मानना शुरू कर दिया, समझो आप कोर बन गए, आपकी टीम आपकी बात मानने लगे। कोर बनने से एक अलग आपकी पहचान बनती है, भीड़ में अलग पहचान बनती है। जहाँ भी आप सेमिनार में जाओगे तो आपकी एक अलग आइडेंटिटी बनती है, लोगों में एक इमेज बनती है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग वहीं से तो बिजनेस है, वही बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। स्टार्ट ही वहीं से होता है, पब्लिसिटी। जिस दिन लोग आपको जानने लगे वहीं से आपके बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, आगे बढ़ने लगता है। कोर बनने से आपकी टीम का फाउंडेशन मजबूत होता है, नींव मजबूत होती टीम की, यानी बेसिक चीज़ें उनको समझ में आती हैं। कोर बनने के बाद एक विजन मिलता है, एक दृष्टिकोण, एक उद्देश्य मिलता है आगे बढ़ने का। क्या आपने अभी तक कोई विजन बनाया कि आप क्या चाहते हो लाइफ में? विजन क्या है आपका लाइफ का? विजन के बाद होता है गोल। शायद है कई लोगों ने गोल भी नहीं बनाए होंगे, और ये चीज़ें आपको कोर बनने के बाद ही समझ में आती हैं, उसके बाद ही शुरुआत होती है। कोर बनने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग की पावर समझ में आती है कि कितनी बड़ी पावर है नेटवर्क मार्केटिंग, कितना बड़ी इनकम छुपी है नेटवर्क मार्केटिंग में, टीम वर्क का कितना बड़ा काम हो सकता है।
ये कोर बनने के बाद ही समझ में आता है। कोर बनने का और बनाने का सबसे बड़ा क्या फ़ायदा है? मान लीजिए आपने 40 कोर बना दिए लेफ्ट साइड में और 40 राइट साइड में, तो आप कल्पना कर सकते हो कितनी इनकम आपको आ सकती है। अगर 40 कोर आपने लेफ्ट में और राइट में तैयार कर लिए तो दोस्त कम से कम आपकी 1 लाख मंथली इनकम हो सकती है, और ये डबल या ट्रिपल भी हो सकती है। कोर कितने स्ट्रांग आपने तैयार किए, आपके कोर कितने परफेक्ट तरीके से टीम को हैंडल करना सीख रहे हैं, उतनी बड़ी आपकी ये इनकम हो सकती है। क्योंकि कोर बनने के बाद ही लोग पॉजिटिव रह पाते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग का रूल है कदम कदम पर नेगेटिविटी आती है। क्योंकि लोग रिजेक्ट करते हैं, लोग मना करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, लोगों को हैंडल नहीं कर पाते आप, तो नेगेटिविटी कदम कदम पर आती है। कोर बनने के बाद हर इंसान पॉजिटिव रह पाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसको इनकम आने लगती है, और पॉजिटिव इंसान ही कोर बनता है, ये भी ध्यान रखना। आप कोर बनना चाहते हो, नेगेटिव हो तो कभी कोर नहीं बन सकते हो आप। पहले आपको अपने आप में पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और वो कहाँ करोगे? आप अपने नज़रिए से पॉजिटिव रहोगे कि उस काम को लेकर आपका नज़रिया क्या है, वो आपको नेगेटिव या पॉजिटिव बनाएगा। और कोर बनने के बाद ही सफलता का माइंडसेट स्टार्ट होता है। जब आप कोर बन जाते हो तो वहाँ से सफलता की कहानी की शुरुआत होती है, यानी आपका माइंडसेट। और दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है माइंडसेट। इसीलिए कहावत है कि या तो काम को करो मत, करो तो मन से करो, या तो छोड़ दो या मन लगा दो उसमें, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आप जब कोर बन जाते हो तो ही आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, उसका माइंड सेट करा सकते हो, उसको पॉजिटिव चीज़ें दे सकते हो। आप खुद कोर नहीं हो, दूसरों को समझा रहे, तो लोग जल्दी आपकी बात मानने वाले नहीं। आप चाहते हो लोग आपकी बात माने तो आपको पहले कोर बनना पड़ेगा। जब आप कोर बन जाते हो तो दोस्त अपने बिजनेस को दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में डेवलप करा सकते हो, बिल्ड करा सकते हो, और वहाँ से ही बड़ा बिजनेस की शुरुआत होती है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कोर वाली टीम क्या इनकम दे सकती है। मान लीजिए टीम ए में 50 कोर लीडर है और 200 लोगों की केवल टीम है, तो दोस्त ज़्यादा इनकम देगी। और टीम बी में अगर 1000 लोगों की टीम है लेकिन कोर लीडर 10 भी नहीं है, तो शायद है बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। आपने देख लेना, कई बार रिजल्ट चेक कर लेना अपनी टीम में या अपने अपलाइन के साथ, जिसके पास जितने कम कोर होंगे उतनी कम इनकम होगी, टीम कितनी भी बड़ी हो, क्योंकि वो छोड़ती रहेगी, क्विट करती रहेगी डायरेक्ट सेलिंग को। और कोर लीडर अगर आपके पास है तो टीम आपकी स्ट्रांग होगी, बिल्ड होती रहेगी बराबर। तो कोर होने की क्या पावर है? कंपनी के प्रति बिलीव होता है, प्रोडक्ट के प्रति बिलीव होता है लोगों को, नेटवर्क मार्केटिंग पर बिलीव होता है, और खुद पर भरोसा है। जो कोर लीडर होता है उसको पूरा भरोसा रहेगा अपनी कंपनी पर, अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा होता है उसको, इस इंडस्ट्री पर भरोसा होता है डायरेक्ट सेलिंग, और सबसे बड़ी चीज़ उसको खुद पर भरोसा होता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में 90% लोगों को भरोसा ही नहीं होता है। इन 3 चीज़ों पर नहीं होता, खुद पर नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ कि हम ले भी सकते हैं 2 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख रुपए, उसको यही पता नहीं होता। शुरुआत खुद से होती है दोस्त। पहले खुद पर भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ हम हकदार हैं इस चीज़ के, हम डिजर्व करते हैं इस चीज़ को। आपको खुद पर भरोसा करना पड़ेगा, फिर इन 3 चीज़ों पर भरोसा करना पड़ेगा, तब आप कोर लीडर हो। अगर आप लगातार अपनी टीम में कोर बना सकते हो तो आप डायमंड भी बन सकते हो। अगर आप एक महीने में मान लीजिएगा 5 सेल्स क्लोज कर रहे हैं, यानी प्लान दिखाया और 5 लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया या परचेजिंग किया, तो दोस्त आपकी ड्यूटी है अगले महीने से उन 5 लोगों की बेसिक ट्रेनिंग, FIM और कोर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। क्या आप करते हो ऐसा? तभी तो कोर लीडर निकल कर आएंगे। और दूसरे महीने में अगर 5 लोगों ने 2-2 ज्वाइनिंग भी कराई तो दोस्त आपके 10 नए कोर लीडर बन जाएंगे। और इस तरह से तीसरे महीने में शायद है कम से कम 20 कोर लीडर आपके तैयार हो जाएंगे, चौथे महीने में 40, 5वें महीने में 80, और ये गणित चलते चलते दोस्त 12 महीने के बाद आपके 10,240 कोर लीडर तैयार हो जाएंगे। और ये तैयार हो गए कोर लीडर। जिस तरह से एक फौजी होता है कि अपने देश के प्रति जान देने को भी तैयार हो जाता है, कोर लीडर वही होता है। यानी वो बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होता, आप सामने हो या ना हो, चाहे अकेला भेज दो मार्केट में, चाहे उसके साथ टीम में हो, कहीं भी हो, किसी की बात का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो होता कोर लीडर। ये गणित आप कैलकुलेशन से अगर चल दिए तो 12 महीने पे आप कहाँ पहुँच सकते हो?
दोस्त करोड़ों की इनकम पर भी पहुंचा जा सकता है अगर लोग प्रॉपर चल जाए तो। चलिए, कोर लीडर के कुछ स्टेप हैं। 100% प्रोडक्ट यूजर। कोर लीडर जो होगा वो अपने आप ही प्रो सेल परचेज करेगा, उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नो द फॉलो 8 स्टेप सक्सेस। उसको ये 8 स्टेप सक्सेस फार्मूला जो है, जो 8 काम डायरेक्ट सेलिंग करने होते हैं, वो अपने आप सीखेगा और करेगा भी उनको। 10 कॉल पर डे होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में, और 3 प्लान्स हो। ये हर हाल में होना चाहिए। किसी को भी दिखाओ, 3 प्लान दिखाने ही आपको। 10 लोगों को पर डे कॉल करनी है। और ये काम दोस्त पार्ट टाइम में भी लोग करके सफल हुए डायरेक्ट सेलिंग। टेक प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंटेशन प्लान शो करना सीखो और करो लोगों में, और ट्रेनिंग देना सीखो। ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी। अटेंड ऑल मीटिंग, इवेंट्स, फंक्शन जितने भी होते हैं आपको सभी अटेंड करने हैं। ये कोर लीडर की पहचान है। कोर लीडर हमेशा आधा घंटा किताब पढ़ेगा कोई ना कोई। एक टीम प्लेयर का रोल अदा करता है, अपनी टीम की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। डेमो प्रोडक्ट हमेशा अपने पास में रखेगा। और जो बैग होता है जिसको किट बोलते हैं, डायरेक्ट सेलर किट, यानी आपके बैग में क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें 24 घंटे रेडी होनी चाहिए। अगर ये सब आप करने को तैयार हो तो दोस्त, तो ये 3 काम ही सफिशियंट है। ज्वाइन करो, लर्निंग करो और अर्निंग करो। बस ये 3 कामों से इनकम मिल जाती है डायरेक्ट सेलिंग। ये सामने स्टेटमेंट है रॉबर्ट कियोसाकी जी का। व्हेन यू आर यंग वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। जब भी आपके पास ताकत है, जवानी है, तो जो काम करते हो वो हमेशा लर्निंग के लिए करो, अर्निंग के लिए मत करो। अर्निंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। और यही डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग में इतनी मीटिंग ट्रेनिंग क्यों होती है, क्यों लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है? क्योंकि लर्निंग का ही काम है। जैसे जैसे आप लर्निंग करते हो वैसे वैसे अर्निंग की तरफ बढ़ते हो। लेकिन 90% लोग फेल्ड हैं डायरेक्ट सेलिंग में, नेगेटिव हैं। वो अर्निंग पर फोकस रहता है, लर्निंग पर 0 फोकस रहता है उनका। तो आपको फोकस कहाँ रखना है? लर्निंग पर। अर्निंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में टॉप लीडर कौन बनता है, बड़ी इनकम कौन से लीडर ले पाते हैं। कोर लीडर आपको बनना है डायरेक्ट सेलर का।